हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी इंसान की जिंदगी में जहां बहुत सी आसानियां ला रही है, वही मुश्किलात भी लाती है। इस मूवी में एआई सिस्टम के बारे में दिखाया जाता है, जहां रोबोट्स इंसानी जिंदगी में हेल्पफुल होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। इस मूवी के इब्तिदा में दिखाया जाता है कि एक कपल एबी और पूल कंपनी की तरफ से दी हुई अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे होते हैं। उन्हें वाकई में स्मार्ट होम सिस्टम पसंद होता है, जिसमें नस्ब कैमरे और मजबूत शीशे भी शामिल होते हैं। कंपनी का एक एम्प्लॉय उन्हें एक बड़ी खिड़की के सामने मास्टर बेडरूम और बाथरूम दिखाता है। पॉल एक डब्बा खोलता है जहां उसे पुराने जमाने का एक एंटीक टेलीफोन मिलता है। वो कहता है कि जब ये स्मार्ट होम मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा तब ये टेलीफोन काम आएगा। जबकि दूसरी तरफ एबी अपनी शादी की तस्वीर फ्रेम में सेट करने लगती है। दोनों टेरेस पर पहुंचते हैं जहां का मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है। कपल टेरेस पे शाम का एक बेहतरीन नजारा एंजॉय करते हैं और पॉल सितारों की तरफ इशारा करते हुए एबी के साथ बातें करने लगता है और दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। सुबह एबी इंटीग्रेटेड रोबोटिक ऑफिस चली जाती है जहां वो रोबोट्स पर काम कर रही होती है। एबी ऑफिस में दाखिल होते ही अपने बॉस का चेहरा एक बड़ी सी स्क्रीन में देखती है। तभी बॉस उसके पास पहुंचता है और उसे बताता है कि ये एक नई डेवलपमेंट रियल टाइम इमेजिंग है। वो उसे ऑफिस दिखाता है और बाद में एक पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें बॉस उसकी फैमिली को भी मदऊ करता है और कहता है कि कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। एबी शाम को जब घर लौटती है तो उसका शौहर लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। वो गैराज में जाते हैं जहां उनके लिए पैकेज में एक रोबोट नौकर होता है जिस पर एबी का ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। पॉल इस रोबोट को नौकर के तौर पर इस्तेमाल करने को पसंद नहीं करता, लेकिन एबी एक हफ्ते के लिए उसे इस सर्विस के साथ रहने की कोशिश पर राजी कर लेती है। पॉल रोबोट को छूता है तो रोबोट स्टार्ट होते हुए आगे बढ़कर अपना तारुफ टिम के नाम से कराता है। रोबोट उनका वक्त बचाने के लिए होम डिवाइसेस और जाती मेल बॉक्स के पासवर्ड्स लेने की पेशकश करता है, लेकिन एबी उसे कल तक पोस्टपोन करती है। कपल एक ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें मैनुअल कंट्रोल का ऑप्शन भी होता है। अब दोनों बॉस के घर एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां रोबोट उनका इस्तकबाल करता है और एक ही चेहरों वाले बहुत सारे रोबोट्स पार्टी में मशरूबात पेश करते हैं। बॉस अपने मेहमानों से एबी का तारुफ कराता है। बॉस कहता है कि इसके हस्बैंड को टिम में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बॉस टिम की तारीफ करते हुए कहता है कि टिम होशियार, खूबसूरत और हैंडसम है और उसका 400 साल तक चल सकता है। रोबोट झूठ नहीं बोल सकता और पासवर्ड भूलकर उसे हमेशा बंद किया जा सकता है। वापस घर पहुंचते ही ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और बच्चे की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन रोबोट की मौजूदगी उनकी इमोशंस में खलल पैदा करता है। एबी को टिम की मौजूदगी पर गुस्से की बजाय हंसी आती है। अगली सुबह उनकी नई पड़ोसन रोज घंटी बजाती है, एबी से मिलते हुए अपना तारुफ कराती है और पड़ोसन के वापस जाने के बाद रोबोट आके पासवर्ड तलब करता है। पॉल पासवर्ड देने से इनकार करता है, जबकि एबी उसका एतमाद लेते हुए कहती है कि हम रोबोट्स पर काम कर रहे हैं, तुम्हें इन पर यकीन होना चाहिए। चुनांचा पॉल उसकी बात मान लेता है, लेकिन फिर भी उन्हें रोबोट को डीएक्टिवेट करने के लिए कोड रखना चाहिए। टिम उन्हें एक कोड तजवीज करता है जिसे वो मान लेते हैं। टिम माउस कैचर में फंसे हुए एक चूहे को हाथ पे निकालता है। थोड़ी देर देखने के बाद उसे पैंग देता है। शाम को एबी और पॉल एक ओल्ड ड्रामा देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते हैं। एबी टिम को भी टीवी देखने को कहती है। पॉल जल्द ही सो जाता है, लेकिन टिम पूरी फिल्म बहुत तवज्जो से देखता रहता है और इस मूवी के बाद टिम एबी से सवाल पूछने लगता है कि मोहब्बत क्या है, कि मोहब्बत किसी के साथ रहने और अच्छी जिंदगी गुजारने को कहते हैं। अचानक से रोबोट कहता है कि मैं भी प्यार करना चाहता हूँ। अब अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहां पॉल अपनी बीवी को नाश्ता बनाने की पेशकश करता है, लेकिन किचन में आके देखता है कि टिम ऑलरेडी नाश्ता बना चुका है। एबी नाश्ते की टेबल पर बैठती है। टिम एबी की आज के तमाम कामों के बारे में बताता है जो कि वो करने वाली होती है और कहता है कि पॉल आज के दिन कुछ नहीं करने वाला। एबी को वापस घर आने पर मालूम होता है कि उसके हस्बैंड का फोन आउट ऑफ रेंज है और उसका शौहर तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर है। एबी घर से निकलती है और जॉगिंग करते हुए अपने हस्बैंड को देखने जाती है। उसे पता चलता है कि यहाँ रोज का घर है जहाँ पॉल मौजूद है। जब पॉल घर लौटता है तो एबी को वाटर टब में देख लेता है। एबी के पूछने पर पॉल बताता है रोज ने मुझे अपनी मदद के लिए कॉल की थी, इसलिए मैं वहाँ गया था। पॉल एबी को जेलस ना होने की तलकीन करते हुए कहता है कि तुम मेरी मोहब्बत हो। शाम को डिनर पर जाने के लिए एबी रोबोट से अपने लिए खूबसूरत ड्रेस कलर का मशवरा तलब करती है और रोबोट उसे रेड कलर का मशवरा देता है। एबी रेड कलर का ड्रेस पहनती है जिसे पहनकर वो काफी अट्रैक्टिव दिखने लगती है और एबी रोबोट से अपने ड्रेस का जिप बंद करने को कहती है। जब वो जिप बंद करने लगता है तो ज्यादा ताकत लगाने की वजह से जिप टूट जाता है। एबी रोबोट की इस नाकामी पर काफी परेशान होती है। चुनांचा एबी दूसरी ड्रेस पहनकर उस रात डिनर पर चली जाती है। अब एक रेस्टोरेंट का समा दिखाया जाता है जहां पॉल एबी से कहता है कि मुझे लंदन से एक जॉब ऑफर आई है। एबी उस जॉब को सरासर मुस्तरद करती है और कहती है कि हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और यहाँ मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है।
अगले दिन एबी पॉल के लिए एक तोहफा लेकर घर लौटती है और सहन में रोज को देखती है जिसने उनके लिए एक बागीचा बनाया होता है। एबी बहुत जेलस होती है जबकि पॉल गिफ्ट में ब्लू कलर के स्वेटर शर्ट को देखकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद टिम कहता है कि एबी को रिपोर्ट चेक करना चाहिए, लेकिन इस वक्त तक काफी देर हो चुकी होती है। टिम टेलीफोन से क्लिनिक की हेल्पलाइन पर कॉल करके एबी की आवाज में बात करने लगता है। एबी टिम की इस फीचर पर बहुत हैरान और परेशान होती है। शाम को टेबल पर कुछ खाते हुए पॉल एबी से कहता है कि मुझे वो स्वेटर शर्ट नहीं मिल रही, जबकि टिम सारा दिन घर से बाहर रहता है। अब गाड़ी कारपोर्च में रुकती है जिसमें टिम एक नई ड्रेस के साथ बाहर आता है। एबी उससे पूछता है कि तुमने अपना लुक क्यों चेंज किया, तुम्हें ये लुक बहुत पसंद है। इसलिए यहाँ पॉल टिम को बहुत गुस्से से घूरता है। टिम प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही अपनी पुरानी शक्ल में वापस आएगा। बाद में टिम उनकी शादी की तस्वीर को उठाए काफी देर तक देखता रहता है। अगले दिन एबी टिम के हाथ को अपने बॉस को दिखाती है और कंप्लेन करती है कि ये सही काम नहीं करते। बॉस टिम के हाथों में आए नए टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करते हुए उसे अपडेट कर लेता है। एबी वापस घर लौटते हुए शॉप से जूस का एक गिलास उठा लेती है जहां उसे रोज दिखती है और दोनों साथ पैदल चलते हैं। वो एक ज्वेलरी शॉप की खिड़की से कुछ ज्वेलरीज देखती है जहां रोज को फूल की डिजाइन में बना हुआ एक गोल्ड का लॉकेट बहुत ज्यादा पसंद आता है। इतने में पॉल वहां आ जाता है और अपनी बीवी को घर ड्रॉप करते हुए कहता है कि मुझे एक जॉब मिली है। दूसरी जानब टिम के हाथ चेंज किए जाते हैं जबकि उसी दौरान वो घर में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि पॉल अपनी बीवी को प्यार करते हुए कहता है हमें टिम नामी रोबोट को वापस कंपनी को लौटाना चाहिए। अगले दिन दिखाया जाता है कि टिम अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए एबी के पाँव को मसाज करता है। पॉल को ये देखकर और ज्यादा बुरा लगने लगता है और फिर टिम पियानो पे एबी का फेवरेट सॉन्ग बजाने लगता है और पॉल वापस घर लौट चुका होता है। एबी उसे इग्नोर करते हुए ऊपर चली जाती है। जब अगले दिन एबी घर लौटती है तो देखती है कि टिम गुलदस्ते में फूल रख रहा होता है और वो एबी से कहने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड रोज से मिलने गया है। उसी समय पॉल भी घर में दाखिल हो जाता है। एबी गुस्से में पॉल से पूछती है कि तुम रोज से क्यों मिलने गए थे। पॉल जवाब में कहता है कि मैं रोज से मिलने नहीं गया था, बल्कि टिम हमें लड़वाना चाहता है और हम दोनों को अलग करना चाहता है। एबी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि टिम तो सिर्फ एक रोबोट है। बाद में एबी अलमारी से शर्ट निकाल रही होती है तो उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसमें एक लॉकेट मौजूद होता है। एबी उसे वापस रखती है ये सोचकर कि पॉल मुझे सरप्राइज देगा। पॉल जब किचन में जाता है तो अपनी न्यू शर्ट के टुकड़े सिंक पर देखता है जो एबी की तरफ से गिफ्ट की गई थी। पॉल को टिम पर शक होता है और वो मॉनिटर पे टिम की वीडियोस चेक करने लगता है। पॉल देखता है कि टिम उसकी बीवी के कपड़े अजीब तरह से सूंघ रहा होता है। पॉल फौरन उसको अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अब वो घर से निकलता है ताकि ये वीडियो अपनी बीवी को दिखा सके, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। टिम पॉल के लिए कंपनी की गाड़ी अरेंज करता है जिसमें बैठकर पॉल वहां से निकल जाता है। अब रास्ते में गाड़ी खुद ब खुद तेज रफ्तार से चलने लगती है। पॉल गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती और सड़क से दूर एक दरख्त से जा टकराती है। एबी को इत्तला मिलती है तो वो परेशानी की हालत में फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हुए अपने शौहर से मिलती है। यहाँ उसका हस्बैंड उसे कहता है कि मेरे साथ जो भी हुआ सब टिम ने किया है और उसे तलकीन करते हुए कहता है कि रोबोट के साथ अकेली मत रहो बल्कि यहीं हॉस्पिटल में मेरे साथ रहो। अब अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहाँ रोज एबी और पॉल का पूछने उनके घर पहुंच जाती है। टिम दरवाजा खोलते हुए उसे अंदर आने को कहता है और थोड़ी देर बाद एबी अपने घर कुछ सामान लेने जाती है। घर पहुंचने से पहले रोज उसे रोकती है और कुछ कहने लगती है। एबी उसके गले में सोने का लॉकेट देख लेती है जो उसके हिसाब से उसके शौहर ने ली होती है। गुस्से में आकर वो उसकी बात सुने बगैर घर चली जाती है और एबी लॉकेट का बॉक्स चेक करती है तो वो अपने शौहर पे बदगुमान होकर सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। उसी दौरान टिम ऊपर से आवाज देता है और कहता है कि मुझे पता है कि पॉल मुझे कंपनी को वापस लौटाना चाहता है और वो ये भी कहता है कि मेरे असल मालिक आप हैं, और साथ में एक वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल अपने कमरे में रोज को किस कर रहा होता है। एबी वीडियो देखकर बहुत परेशान और मायूस होती है और अपने शौहर से ना मिलने का फैसला कर लेती है। पॉल मुसलसल कॉल करता है मगर एबी उसकी कोई कॉल नहीं उठाती और कुछ देर बाद पॉल जख्मी हालत में वापस घर पहुंच जाता है जहां टिम उसे कहता है कि तुम्हारा बैग पैक है जिसपे ब्लू कलर का स्वेटर भी पड़ा होता है और कहता है कि एबी तुमसे मिलना नहीं चाहती। पॉल को गुस्सा तो आता है पर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। उसी दौरान एबी वहां आती है और कहती है कि मैंने वीडियो देखी है और तुम्हारी सब हकीकत जान चुकी हूँ। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन एबी उसे यहाँ से जाने को कहता है। चुनांचे पॉल चला जाता है। रास्ते में रोज पॉल को कॉल करके कहती है कि उनकी रोबोट टिम ने मुझे किस करने की कोशिश की थी। ये सुनकर पॉल टेलीफोन बॉक्स से एबी को कॉल कर लेता है और टिम की बदनीयती के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे पास सबूत है। एबी उसे वापस घर आकर मिलने को कहती है लेकिन पॉल नहीं जानता कि एबी की आवाज में टिम उससे बात कर रहा होता है और थोड़ी देर में पॉल जब घर पहुंचता है तो टिम पीछे से उसके सर पर बेलचे से हमला करता है।
पॉल को घसीटते हुए बाथरूम ले जाकर उसके हाथ पीछे बांध देता है। उसी वक्त रोज उनके घर आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ से अजीब सी आवाजें आ रही है। जवाब में टिम कहता है कि पानी बहने की आवाज है। टिम दरवाजा बंद करके फिर से बाथरूम जाके पॉल का सर वाटर टब में डुबो देता है और थोड़ी देर बाद टिम एक सुर्ख कलर की ड्रेस उठाए एबी के पास पहुंच के उसे पहनने को कहता है। उसकी ये हरकत एबी को खौफजदा और परेशान करती है। बहरहाल वो टिम के कहने पे ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाती है। दोनों खड़े होकर सनसेट देखते हैं और एबी टिम से गले लगने को कहती है, जहाँ टिम उससे अपनी मोहब्बत का एतराफ करता है, जबकि एबी कहती है कि मेरे दिल में उस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं। अब वो सितारों को देखते हैं और एबी उसकी इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज पे हैरान हो जाती है। अब अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ रोज एबी को घर जाते हुए मिलती है और उसे पॉल के कॉल के बारे में सब कुछ बता देती है। एबी फिर से उस वीडियो को चेक करने लगती है जिसमें पॉल ने रोज को किस किया होता है और टेबल पर पड़ा वो गुलदस्ता देखकर रियलाइज करती है कि ये गुलदस्ता सीन के काफी दिनों बाद लेकर आई थी। ये गुलदस्ता इस सीन में कैसे आया? एबी को अपने बॉस के कुछ अल्फाज याद आते हैं। उसी वक्त एबी ज्वेलरी शॉप कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि वो लॉकेट पॉल ने नहीं बल्कि रोज ने खरीदी थी। इसके बाद एबी गार्डन की एक तस्वीर उठाती है जिसमें फूलों की 2 क्यारियां बनी होती है, जबकि हकीकत में वहां पर 3 क्यारियां होती है। एबी टिम को स्टोर में जाने को कहती है और खुद बेलचा उठाए गार्डन में आ जाती है, जहां उसे पॉल की बॉडी मिल जाती है। उसी समय टिम भी वहां पहुंचता है, जो नहीं चाहता कि एबी इस डेड बॉडी को देख ले। एबी खौफ के मारे टिम को डीएक्टिवेट करने का पासवर्ड बोलती है। टिम डीएक्टिवेट होते हुए फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि टिम एबी की आवाज में बोल सकता था, इसलिए बहुत पहले उसने पासवर्ड बदल दिया होता है। एबी खौफ के मारे वहां से भागकर अंदर चली जाती है। टिम ऑलरेडी तमाम पासवर्ड जानता है, इसलिए वो बआसानी घर के अंदर चला जाता है। एबी टेलीफोन उठाकर कॉल मिलाने लगती है तो टिम उसे कुर्सी मारकर नीचे गिरा देता है और रिसीवर उसके सर पर मारता है तो एबी बेहोश हो जाती है। एबी को जब होश आता है तो वो खुद को बाथरूम में पाती है। एबी घर के कैमरे तोड़ती है ताकि टिम उसे न देख सके। अब एबी किचन की विंडो खोलने की कोशिश करता है ताकि वहां से भाग सके, जबकि दूसरी जानिब रोज अपने घर में बर्तन धो रही होती है और देखती है कि एबी के किचन में कुछ अजीब सी लाइटिंग हो रही है। उसी समय टिम एबी को पकड़कर कुर्सी पर उसके हाथ पांव बांध लेता है। टिम एबी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इसे जबरदस्ती शराब पिलाते हुए बात आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हात को हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूँ। उसी वक्त रोज दरवाजे पर दस्तक देती है। टिम जब दरवाजा खोलता है तो रोज कहता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और एबी से मिलने का इसरार करती है। टिम उसे धमकाकर वापस जाने को कहता है। उसी समय एबी खुद को खो लेती है और छुरी उठाकर टिम को धमकाने लगती है और टिम एबी का गला दबोचकर उसे ऊपर उठा लेता है। तभी रोज गाड़ी तेज चलाते हुए घर के शीशे पर टक्कर मारती है, जिसकी वजह से शीशा टूट जाता है और रोज दौड़ते हुए एक नोकदार लकड़ी से टिम को मारने की कोशिश करती है, पर खुद गिरकर बेहोश हो जाती है, मगर टिम को कुछ भी नहीं होता। एबी रोज को संभालने लगती है। उसी समय टिम किचन वाली छुरी रोज के पेट में घोंप कर उसे कत्ल कर देता है और अब टिम एबी को कहता है इस छुरी पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है, लिहाजा ये कत्ल भी तुमने की है। टिम एबी को पकड़कर पुलिस को कॉल करता है और एबी की आवाज में बात करते हुए कहता है कि मैंने अपने हस्बैंड और रोज को कत्ल किया है। एबी टिम को रोकने की कोशिश करती है, मगर टिम उसका गला दबोचकर कहता है कि तुम अब भी पासवर्ड बोलकर मुझे डीएक्टिवेट कर सकती हो, मगर एबी नहीं जानती कि पासवर्ड क्या है। टिम एबी को टेरेस में फेंकने ही वाला होता है कि एबी टिम से मोहब्बत का एतराफ करती है और आई लव यू कहती है। ये सुनकर टिम डीएक्टिवेट हो जाता है। दरअसल आई लव यू ही टिम को डीएक्टिवेट करने का पासवर्ड होता है और इस तरह एबी बच जाता है और अपने मेडिकल रेस्ट डिवाइस को देखती है, जो इंडिकेट कर रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है। और इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।